नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। गुजराती स्कूल में शिक्षकों ने फिर खोला मोर्चा। पीएफ घोटाला सहित मैनेजमेंट पर लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के गुजराती स्कूल में मैनेजमेंट को लेकर मामला गर्मा हुआ है। वहां के शिक्षकों ने आज प्रेस क्लब पहुंचकर मैनेजमेंट और पीएफ घोटाला को लेकर प्रेस वार्ता लिए। राजनांदगांव के गुजराती स्कूल में शिक्षकों के द्वारा आज प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें अपनी व्यथा बताते हुए कहा, गुजराती स्कूल के मैनेजमेंट उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और पीएफ में घोटाला को अंजाम दे रहे, जो उन्हें पीएफ का जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। वही समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रिंसिपल और शिक्षकों के द्वारा प्रेस वार्ता लिया। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और रॉबिन राठौर विशेष सहयोगी की खास। कोई साथ देगा या करेगा, मैं इस बात को नहीं हूँ, है ना। लेकिन वैचारिक रूप में हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये मुद्दे जो आ रहे हैं बार बार, इसका निराकरण पहले हो जाए, फिर सब रहना नहीं रहना बात की बात। पहले तो निराकरण हो, ये तो निराकरण ना करके हटा के बात को दबाया जा। सीधा सीधा मैं बताऊंगी कि ये जो बात ये है सर को हटाने का, और यहाँ पर समिति ने भी तारीफ की है। आचार्य महोदय से हमारी शिकायत नहीं है, उनका कार्य अच्छा है, ये वो भी तारीफ करते हैं। जब तारीफ कर रहे हैं तो उनको हटाने का कारण क्या है, पूरा आधार बनता है। तो क्या वो एक दिन में छुट्टी लेते हैं, क्या अस्वस्थ हैं, या उनके कार्य करने पर अनुशासन में या शिक्षा में कोई अगर आता है तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी। मैडम कि हमारे शिक्षकों को पीएफ जो पुराना प्रकरण है वो पूरा मिलना चाहिए, और पीएफ के नाम से संस्था में जो घपला हुआ है उसका निराकरण होना चाहिए। वो राशि हमारे संस्था के टीचरों के खाते में आना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे शिक्षकों को 100% वेतन पर पीएफ कटना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए, क्योंकि सालों साल से काम कर रहे हैं और साल में जो वेतन वृद्धि होती है वो वेतन वृद्धि होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच कर के वो हमने इस समस्या को जो आप लोगों के समक्ष उठाया था पिछले समय भी, वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप इनका खंडन कीजिए। तो हम इसका खंडन न करके हम पुनः इस बात को कहना चाहते हैं कि जो पीएफ प्रकरण को लेकर के घपला हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार के आर्थिक जो घपले हो रहे हैं, जबकि ये जो शुल्क आता है वो मात्र शिक्षण शुल्क है, उससे हट करके कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और शिक्षण शुल्क केवल शिक्षकों के वेतन के लिए है।
तो वेतन से हट करके उसके 50 से 60% जो राशि है वो गबन में चले जाती है या इधर उधर चले जाती है। शिक्षकों को शिक्षण शुल्क से आधार पर वेतन पूरी तरह से मिलनी चाहिए। शिक्षण शुल्क की राशि को इधर उधर उनको नहीं करना चाहिए। ये संस्था को यदि अन्य कोई कार्य करना है तो संस्था को चाहिए कि वो अन्य संसाधनों से संस्था के विकास के लिए साधन जुटाए। इस संस्था का सर ये मामला है पूरा? ये संस्था गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव का है। और घोटाला कितने का? घोटाला तो हम आप तक ये बोल रहे थे कि वो 45 से 50 लाख के आसपास का है। अब तो मैं ये कहूँगा वो 60 लाख के आसपास पहुँच गया है। किस तरह से घोटाला हुआ है सर इसमें? किस तरह से घोटाला हुआ है? पीएफ के नाम से डीडी बनाया गया, वो राशि जमा नहीं हुई, यानी पीएफ के अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। और दूसरा ये है कि पीएफ के नाम से यदि आदेश हुआ है मई 2022 में, डीडी बना है जून 2022 में, तो फिर 21-22 के बैलेंस शीट में यानी मार्च के पहले 21,78,423 रुपये पीएफ में खर्च कैसे दिखाया गया? एक तो ये यानी, और उसके बाद ये फर्जी बिल लगाते हैं, लाखों का फर्जी बिल लगाते हैं, उस कोई सामान नहीं आता। तो इससे भी संस्था का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा, ये तो दो हो गए। अब यदि इस प्रकार के ये कृत्य करते रहेंगे तो संस्था का विकास तो अवरुद्ध होगा। टीचरों की मानसिकता तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं निर्बल होगी, और इसका सीधा असर जो है वो बच्चों पर पड़ेगा। टीचरों की मानसिकता यदि बिगड़ेगी तो बच्चों के साथ वो उतने अच्छे ढंग से पेश नहीं आ पाएंगे। यद्यपि हमारे टीचर बहुत संतुलन के साथ अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारी संस्था जो है लगातार विकास कर रही है। 4 साल तक 100% रिजल्ट दी है। कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने त्याग किया है, बिना सैलरी के साल भर वो काम किए हैं, और आज जब आय बढ़ गई है तो ये उस राशि से शिक्षकों का वेतन काट रहे हैं। शिक्षकों को वेतन में उनका 100% वेतन में पीएफ नहीं दे रहे हैं, वेतन वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षकों की मानसिकता तो सर कहीं ना कहीं बिगड़ेगी और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, संस्था पर पड़ेगा। और इस प्रकार से गबन करते रहेंगे तो संस्था का विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि हम भी पालकों को आश्वस्त करें। मेरा शुभ नाम है DR नावेलकर। चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका